नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कि मंदी का हो रहा है वार, तो क्या अब नौकरियों पे लटक रही है तलवार। जी हां, अब खबर तो आ रही है अमेरिका से, लेकिन डर थोड़ा हिंदुस्तान में भी लगता है। चाहे आप नाम ले लें गूगल का, चाहे आप नाम ले लें फेसबुक का या मेटा का, या आप ले लें माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजॉन का। ये वो दिग्गज कंपनियां हैं दुनिया की जिनके बारे में चटनी तो दूर, जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई इनके पास तो ना पैसों की कमी है ना रिसोर्सेज की कमी है, ये तो जायंट है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इन जायंट्स को भी लोगों को नौकरी से निकालना पड़ रहा है? आखिर क्या इतनी बुरी हालत हो चली है, या इनसे ही ऐसी कोई गलतियां हो गई जिसको अब ये सुधार रहे हैं? तो चलिए, अमेरिका क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला देश है, भारत भी एक ऐसा देश है जहां से यहाँ जो छटनियां हो रही हैं, एक आंकड़ा ये कह रहा है कि पिछले 4 महीनों में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां गई हैं, ज्यादातर टेक क्षेत्र में गई हैं। और ये 2 लाख भारतीय हैं जो वहां पर अपनी नौकरियां खो चुके हैं। उसके अलावा भी और लोग होंगे, लेकिन भारतीयों ने खो दी है। तो ये तो एक सिनेरियो हुआ अमेरिका का। लेकिन क्या ये मंदी की जो बात हो रही है, ये मंदी ग्लोबल मंदी है और इसका भारत पे क्या असर होगा? क्या भारत में भी धीरे से ये बात आएगी और यहाँ पर भी नौकरियां जाना शुरू होगी? क्या ये मंदी और ये ले ऑफ सिर्फ टेक कंपनियों तक सीमित रहेंगे, या फिर ये दूसरी कंपनियों पर भी हावी होंगे, दूसरे क्षेत्रों पर भी हावी होंगे? ये सवाल इन दिनों सबके मन में है और एक घबराहट भी है। तो आज इसी की थोड़ी सी बानगी देखेंगे कि क्या दुनिया की जो चीज़ें हैं, या खासतौर पे अमेरिका की जो चीज़ें हैं, उसका रेप्लिकेशन हम भारत में भी देखेंगे तो किस हद तक देखेंगे। या ये भी है कि भारत इन सबसे अछूता, बल्कि भारत का मामला बिल्कुल अलग है, या लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। कुछ आंकड़े भी आपके सामने पेश करेंगे। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। और आप सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आज हमारे साथ साथ कौन मेहमान हैं। तो कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं TSSC के CEO अरविंद बाली साहब, ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल साहब और प्रोटिविटी इंडिया के MD अमित वडेरा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोयल साहब, आपसे ही हम शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने नाम लिया, बड़े बड़े नंबर्स हैं, वो स्क्रीन पे आ भी रहे हैं, कहीं 11,000, कहीं 10,000, कहीं 18,000, और ये उन कंपनियों से आ रहे हैं जिनके बारे में कोई ये नहीं सोच सकता कि इन कंपनियों को लोगों को निकालने की नौबत आ जाएगी। क्या हो रहा है अमेरिका में? पहला तो यही सवाल। देखिए, 2021 और 22 कोविड के बाद जो साल थे, वो मुझे लग रहा है कि टेक की और प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशली सबसे ज्यादा हैपनिंग ईयर था। हैपनिंग ईयर अगर हम बताएं तो वहां पे शायद लोगों की तनख्वाह 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक हो गई। एक एक आदमी के पास 5-5 ऑफर्स थे। बहुत सारी कंपनीज स्ट्रगल कर रही थी हायर करने के लिए, लोगों को स्ट्रगल अट्रैक्ट करने के लिए। तो कहावत है कि कोई भी चीज अगर एक्सट्रीम हाई जाएगी तो थोड़ा तो लो आएगी, उसको बराबर होने के लिए, इक्विलिब्रियम होने के लिए। तो ये वही हाल है जो रियल एस्टेट का हुआ था 2006-07 में या 5-6 में, जब उसके बाद सब प्राइम क्राइसिस आया और फिर एक रीअलाइनमेंट हुआ, पूरे के पूरे एक स्टेबल हुआ। तो टेक में शायद ऐसी कोई स्थिति आ गई थी 2021-22 में, इमीडिएट आफ्टर कोविड के बाद सब कंपनी को लगने लगा टेक पे डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी, हर चीज को ऑफ रिमोट करना पड़ेगा। और ये जितनी कंपनीज है, बड़ी कंपनी है, सारे प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनका जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। इनका कोई इमीडिएट सेविंग, इमीडिएट कॉस्टिंग, क्योंकि छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो इनका इन्वेस्टमेंट 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स को देख के होता है। एक फ्यूचरिस्टिक प्लान होता है। बट अगर आप सडनली देखें, जब इतना कॉस्ट बढ़ गया, और वो कॉस्ट भी क्यों बढ़ा, हर कंट्री अपने देश में इकोनॉमी के सर्कुलर को बनाने के लिए काफी पैसा उन्होंने झोंका, RBI ने सरप्लस किया। वहां पे भी जो उनका फेडरल बैंक है, $1 ट्रिलियन उन्होंने पुश किया उसके अंदर में। तो जब पैसा इकोनॉमी में आता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेट बढ़ जाता है लोगों का। तो उस करेक्शंस के हिसाब से अगर आप देखें तो हर कंपनी ने शायद जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा रिक्रूट किया। नंबर 2 में उनकी जितनी कॉस्ट थी वो मैन पावर कॉस्ट 2x या 3x हो गई। जो एग्जिस्टिंग लोग थे उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई, इंक्रीमेंट के लेवल्स चेंज हो गए, हर चीज चेंज हो गई पूरी तरह मार्केट में। अब उसको स्थिर करने के लिए कंज्यूमर तो मार्केट में नहीं है, उस प्राइस को देने के लिए सस्टेन्ड नहीं है, क्योंकि अब तो सडनली हर कंपनी, RBI हो या फेडरल बैंक्स हो, सारे बैंक्स ने अपने रेट्स, रेपो रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए। इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई। तो इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट नौकरियों पर पड़ता है। तो आज की डेट में देखें तो अमेरिका वैसे भी हर जगह से सबसे ज्यादा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे 20 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है, 20-25 ट्रिलियन की। और उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे जैसे मार्केट का या किसी भी डेवलपिंग मार्केट की डिपेंडेंसी अमेरिका के मार्केट पे
तो वहां पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंडेंट होता है। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऑफशोर सर्विसेज होते हैं जहां पे कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। बट एक एडवांटेज है हमारी कंट्री में, अगर मैं इसका बताऊं तो, क्योंकि वहां के कॉस्ट और हमारे कॉस्ट में अभी भी 3 to 4 टाइम का डिफरेंस है। यानी वहां पे सैलरी हमारी सैलरी से 3 गुना या 4 गुना है, अगर मिनिमम भी मान ले तो 2 गुना तो है ही। तो किसी भी सिचुएशन में इंडिया में जो लोग हैं, जो इंडिया से काम कर रहे हैं, यानी जो डॉलर में नहीं रुपीज में कमा रहे हैं, उनके लिए स्थिति उतनी खराब नहीं है, थोड़ी टाइट है। जहां एक प्रोफेशनल, टेक प्रोफेशनल को 5 जॉब मिलती थी, उसको शायद 1 या जॉब मिले, 2 मिलेगी। और बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्री थी वो भी सस्टेन्ड है। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें, यस, अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज थोड़ा इंपैक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोर्ट भी थोड़ा इंपैक्टेड होगा, बाइंग पावर इंपैक्टेड होगी, बट हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ अमेरिका मार्केट नहीं है, हम यूरोप पे भी करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के भी करते हैं, हम शायद दुनिया के। तो ये तो एक सिनेरियो हो गया, ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। अब अमेरिका में भी जो जॉब गई है 2 लाख उसमें इंडियन आईटी प्रोफेशनल से, वो तो एक अपने आप में अलग सिनेरियो हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या उस तरह की मंदी हमारे देश में भी आएगी। अमित वडेरा साहब, इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये कि जो सिनेरियो अभी बताया, एक्सप्लेन किया यहाँ पर सर ने, कि सुनील जी ने, कि कैसे बहुत सारे एक आदमी के पास 5 ऑफर, फिर तनख्वाहें बढ़ी, फिर वो ओवर कॉस्ट शूट कर गया। इंडियन आईटी कंपनीज में भी ये सिनेरियो हुआ है, जहां पर 3-4 जो भी मेजर कंपनी, अब ये अलग है कि इनका 90% काम होता ऑफशोर ही है, इंडियन मार्केट को ये कम सर्विस देते हैं और करते वही हैं, लेकिन हुआ यहाँ पे भी। तो क्या ये वही इम्पैक्ट है, या फिर हम देखेंगे कि भले पूरा इंडियन इंडस्ट्री नहीं, लेकिन खासतौर पे जो सॉफ्टवेयर है, आईटी है, टेक कंपनियां, वहां पे आगे पीछे भारत में भी इस तरह की स्थिति बनेगी? देखो, अगर आप देखो तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है, दो यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट है, बट नॉट कंप्लीटली। जैसा अभी बताया, हम और भी कंट्रीज में सर्विस करते हैं, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट। इंडिया एक कंज्यूमर मार्केट खुद भी है, और आई थिंक कोविड ने एक एम्पलीफाई किया है डिजिटाइजेशन। अब ऑफ कोर्स बहुत सी कंपनीज ने ओवर हायरिंग कर ली थी, और वो राइट साइजिंग अभी हो रहा है, बट ये एक स्टार्ट है डिजिटाइजेशन का। तो अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो एज अ कंट्री हमको प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में थोड़े ब्रेक्स दिखेंगे, बट अगर आप देखें, इंडिया is also becoming the captive unit globally। जो ग्लोबल सेंटर्स हैं, डिलीवरी सेंटर्स हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो और ये ट्रेंड रहा है कि ग्लोबली अगर आप देखें जॉब कट हो रहे हैं, तो इंडिया को एक पॉजिटिव सिचुएशन में होगा, क्योंकि हमारे पास ये कॉस्ट एडवांटेज ही नहीं है, हमारे पास लैंग्वेज एडवांटेज उससे भी बड़ा है, जो शायद चाइना के पास इतना नहीं है, राइट। तो हम एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, और इसीलिए बहुत से कैप्टिव जॉब्स जो हैं वो रेप्लिकेट होते हैं, तो जा रही हैं। तो इंडिया एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव खड़ा होता है, और ये राइट साइजिंग है टू माय माइंड। जैसे वो ग्रेट रेजिग्नेशन हुआ था, वैसे हम बात कर रहे थे ग्रेट ले ऑफ की, बट ऐसा कुछ दिखता नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स जॉब जा रही है, 5-6 मंथ्स तक एक ब्रेक लगेगा, बट फिर भी इंडियन मार्केट ऐसी है, एंड स्पेशली टेक और स्पेशलाइज्ड रोल्स में, जहां पे अभी भी स्किल्स की कमी है, तो कंजम्पशन ऑफ कैंडिडेट्स, स्किल कैंडिडेट्स तो होगा ही। ऑफ कोर्स जैसे हम बोल रहे हैं 5-6 ऑफर्स या 2 टाइम्स 3 टाइम्स सैलरी आई, वो नहीं होगा, वो एक रैशनलाइज होगा नंबर, बट स्किल मैन पावर की अभी भी जरूरत है। और इंडिया में जो वो इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने डिजिटाइजेशन बहुत पहले इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था, वो लोग ही नहीं, बट जो इंडस्ट्री जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, और जो नॉन फाइनेंशियल और नॉन टेक कंपनीज है, जिन्होंने भी डिजिटाइजेशन स्टार्ट किया है, वो कंजम्पशन रहेगा ही। और आई थिंक हमको ये सिचुएशन से बॉक डाउन होना नहीं चाहिए। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। अरविंद वाली साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाली साहब, तो दोनों तरह के आंकड़े हिंदुस्तान में, अभी हम अमेरिका में तो देख रहे हैं, तो वहां तो वही ले ऑफ्स, और क्योंकि इतने बड़े जाइंट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन, तो वो थोड़ी सी चीज बढ़ के भी आती है, हवा जैसी लगती है। लेकिन अगर मैं हिंदुस्तान का सिनेरियो देखूं, तो यहाँ पर, हाँ, हमने यहाँ पे भी ले ऑफ सुने, लेकिन ज्यादा करके स्टार्टअप्स में सुने,
ठीक है, थोड़ी बहुत टेक कंपनियों में सुने, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास ये भी आंकड़े हैं जो पिछले 3-4 महीने के सितंबर से दिसंबर 2022, जहां एचडीएफसी बैंक ने 6000 से ज्यादा नौकरियां दी, बंधन बैंक ने 2000 लोग लिए, आईसीआईसीआई बैंक ने तो 11-12 हजार रुपए के ऊपर के लोगों को नौकरी दी, और कई और सारे सेक्टर हैं जिसमें सर्विस भी हो गई, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी हो गई, और भी सेक्टर्स है जहां नौकरियां पैदा भी हुई हैं। तो भारत के सिनेरियो को आप कैसा देख रहे हैं? क्या ये जो ग्लोबल मंदी है अमेरिका या यूरोप से जो उठ रही है, उसका हमारे यहां उल्टा एडेड एडवांटेज होगा, या एडवांटेज भले ही ना हो लेकिन हमारी स्थिति उतनी खराब नहीं होगी? देखो, हमारा तो बड़ा क्लियर है, इंडिया को कभी भी अमेरिकन या वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट के कंपैरिजन में देखना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। रादर कई चीजों में जब वहां पे मंदी आती है उसका हमको फायदा होता है, और रादर क्या होता है कि जब मंदी आती है तो हर एक कंपनी को कॉस्ट कम करनी पड़ती है, जब कॉस्ट कम करने की बात आती है तो हर एक कंपनी इंडिया की तरफ भागती है। तो वो तो एक तरह से हमारे लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन वैसे भी अगर हम इंडिया में सीन देखते हैं, इंडिया में एक तरह का इस समय हर सेक्टर में एक बहुत तेजी है। अगर आप टेलीकॉम देखें, 5G के रोल आउट्स हो रहे हैं, विच इज नीड सो मेनी पीपल, लाइक वो सब टेक के लोग हैं। लोगों के लिए मतलब मार्केट में जितनी डिमांड है उतने जॉब स्किल्ड मैन पावर मिल नहीं पा रही है। हम लोग उन कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि ऐसी रिक्वायरमेंट है। अब जहां तक एक टाइम ऐसा था कि जो सारा टेलीकॉम आईटी जो थी, जो कि टेलीकॉम सॉफ्टवेयर का जो काम था, वो सारा इंटरनेशनल कंपनियों में होता था, वो धीरे धीरे सारा काम अब इंडिया में आ गया। अब जो 5G के नेटवर्क्स लग रहे हैं वो ज्यादातर काम इंडिया में ही हो रहा है, और हमारा ऐसा मानना है कि 2030 में जब हम 6G तक पहुंचेंगे उस समय तो शायद इंडिया ही सब जगह नेटवर्क अपना या अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा होगा। तो इंडिया को आई थिंक इन चीज़ों से इफेक्ट होने का कोई भी कारण नहीं है, और जो ले ऑफ्स उन कंट्रीज में हो रहे हैं उसका यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी इफेक्ट नहीं है। रादर आई विल से कि जो IoT, मशीन लर्निंग, इन सब एरियाज में जो काम होने हैं, हमारे पास इतनी डिमांड है इंडिया में, रादर यहाँ बैठ के और उन कंट्रीज को हम यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो इंडिया को तो आई थिंक इन अ वे वी शुड बी हैप्पी कि हमारे लिए और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है। चलिए, अच्छा है, आपकी बातें सभी लोगों की थोड़ी दिलासा देने वाली है यहाँ पर कि इस तरह की चीजें नहीं होगी। सुनील गोयल साहब, आज मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि देखिए सिनेरियो को ऐसे समझिए कि वैल्यूएशन का टाइम गया, वैल्यू का। शायद उनका इशारा इस तरफ था कि जैसे हम स्टार्टअप्स में थोड़ी वैल्यूएशंस की बात करते हैं, उन कंपनियों में दिक्कत आ जाती है, लेकिन जो कंपनियां वैल्यू बेस्ड हैं, जिनके प्रूवन रिजल्ट हैं, जो अच्छा कर रही हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, जरूर इस बात से, और इस बात में काफी गहराई है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखें तो जो भी कंपनीज आज के डेट में जिनका एक सेंसिबल प्रोडक्ट या सर्विस, जो इंडिविजुअल के लिए हम बताते हैं कि जिसके पास भी स्किल्स या लर्निंग है, उनकी डिमांड कंसिस्टेंट है मार्केट में, उनके लिए ऐसा नहीं कि जॉब्स खत्म हो गई हैं, जॉब्स तो अभी भी आ रही है। शायद रिक्रूटिंग फॉर्म्स हैं, हम लोग सर्च फॉर्म्स चलाते हैं, हम लोग पास रोज बहुत सारी जॉब्स आती है जो काफी स्किल्ड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो मार्केट में डिमांड कंसिस्टेंट है। हर इंडिविजुअल को अपने आप को कैपेबल और मार्केट डायनेमिक के हिसाब से बना के रखना पड़ता है। देखिए, सिर्फ फर्क इतना होता है कि जब वो ये फ्लो चल रहा होता है, जब पीक चल रहा होता है, तो उस समय लेस स्किल, मोर स्किल, सेमी स्किल्स सारे लोगों को जॉब मिल जाती है, शायद बहुत ज्यादा सैलरी पे उनको प्रीमियम मिल जाता है। पर जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो ऐसी सिचुएशंस में कंपनी सेलेक्टिव होती हैं। आपको अपने अंदर स्किल्स को, कैपेबिलिटी को अलाइन करके जाना होता है, आपको एक अपने लिए जगह बनानी पड़ती है। बट अल्टीमेटली आप देखेंगे तो जॉब मार्केट में कंसिस्टेंट है, और वो ये रहेंगी, क्योंकि आज के डेट में भी इंडिया कंपनी, बाहर की कंपनीज इंडिया आ रही हैं और अपने सेटअप्स बना रही हैं। हमने पिछले 3 से 6 महीने में भी बहुत सारी कंपनीज को हम सपोर्ट करें जिन्होंने यहाँ पे आके रिक्रूटिंग शुरू करी है। उनका कारण ये था कि ये कहने कि दूसरे देशों में इतने स्किल्ड लोग या इस स्पेसिफिक के स्किल्स के लोग नहीं मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली उसमें सबसे ऊपर है, पर टेक्नोलॉजी के अलावा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज है, फार्मा, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज है, ऑटोमोबाइल है, R&D है, इंजीनियरिंग है, हर सेगमेंट में हमारे यहाँ, रिटेल है, लॉजिस्टिक है, सप्लाई चेन है, हर जगह पे रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ पे। और अभी भी बाहर की कंपनी इंडिया की तरफ देख रही है कि यहाँ पे दो फैक्टर है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। बहुत बार बात आता है चाइना का, वियतनाम का, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज का आता है जहां पे लोग बोलते हैं कि इंडिया से कॉस्ट कम है। कॉस्ट शायद के कुछ जगह कम होंगे इंडिया से, बट इतने स्किल्ड और इतने कैपेबल लोग नहीं है। हमारे यहाँ इंटेलिजेंस, एनालिटिकल पूल ज्यादा है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है,
शायद लेबर कैटेगरी कम है, बट उसके अगर ऊपर देखें तो बहुत ज्यादा बड़ा पूल है जो कि हर कंपनीज की रिक्वायर्ड होती है। अब उनको लगता है कि शायद वो लोग अमेरिका में हायर करें, यूरोप में हायर करें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी कंट्रीज में हायर करेंगे। उससे अच्छा है कि वो इंडिया आ जाए, वहां पे इनको ज्यादा स्किल्ड लोग मिलते हैं और ज्यादा कैपेबल लोग मिलते हैं, और शायद कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है। तो आपकी बात को मैं इंडोर्स करता हूँ कि ये बात सही है कि जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, स्किल्स है, जिसकी वैल्यूएशंस राइट है, उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से जॉब्स है और अभी भी है और कंसिस्टेंटली रहेंगी। उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, कितना भी स्लो डाउन या फ्लक्चुएशन होता रहे, वो बहुत टेम्परेरी है। ठीक है, तो हिंदुस्तान में वो स्थिति नहीं बनेगी जो हम अमेरिका में देख रहे हैं, और यहाँ की जो पूरा एक इकोसिस्टम है वो डिफरेंटली काम कर रहा है, ये बात तो क्लियर हो रही है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगर मान लीजिए आशंका है भी, तो कौन से वो सेक्टर्स होते हैं जिन्हें चिंता करने की जरूरत है, और अगर चिंता करनी है तो वो वक्त रहते क्या कर सकते हैं कि जॉब के साथ कुछ ऊंच नीच हो भी जाए तो दूसरा कोई ऑप्शन उनके पास खुला रहे। ये दो अहम सवाल होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि मंदी का वार और नौकरी पे लटक रही है तलवार। अमेरिका के एग्जाम्पल से पूरी दुनिया में थोड़ी घबराहट है, जहां पर बड़े बड़े टेक जायंट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन सबसे बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोगों को निकाला जा रहा है। तो ब्रेक से पहले अमेरिका की सिचुएशन को हमने समझा और ये भी जाना कि भारत की सिचुएशन इससे अलग है, लेकिन वडेरा साहब, खुदा ना खास्ता यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति बनती है, तो वो स्थिति किन सेक्टर्स में बन सकती है? भगवान ना करे कि वैसा हो, लेकिन अगर आती है तो कौन से सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा आशंका रहेगी? इम्पैक्ट तो आईटी सेक्टर का डिपेंडेंसी है ग्लोबल मार्केट पे, और दूसरे सेक्टर्स अगर आप देखें जिन है वो है स्टार्टअप और एडटेक, राइट। एडटेक के अंदर आई थिंक थोड़ा रीडिंग मेरे हिसाब से गलत हो गया, जहाँ पे ओवर हायरिंग हो गई है। मतलब कोविड के बाद हमें ऐसा लगा कि बहुत बड़ा ट्रांजिशन डिजिटल पे ज्यादा हो जाएगा, और उस हिसाब से ओवर हायरिंग एडटेक सेक्टर ने की थी। तो मुझे लगता है कि एडटेक सेक्टर और स्टार्टअप जो है, और स्टार्टअप इसलिए क्योंकि उनको एक फंडिंग जो वीसी फंडिंग और उसका चैलेंज है, इसीलिए दे हैव टू कंट्रोल कॉस्ट। तो ये दो सेक्टर्स है। अदरवाइज अगर आप देखें तो इंटरनल कंजम्पशन है वो काफी स्ट्रांग है और वो रहेगा। और दूसरा ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स जो हैं, जीसीसीज जो हैं, आज की डेट में इंडिया में 1500 जीसीसीज है, और अभी ऐसी बहुत सारी जीसीसीज पाइपलाइन में है जो काफी जॉब्स लेके आएगी। तो अगले 1 साल से 2 साल में काफी अपॉर्चुनिटीज होगी। तो ये एक टेम्पररी फेज है जो वेदर आउट करना पड़ेगा। और आप ये भी बता रहे थे जैसे यूएस में बहुत से इंडियंस की जॉब गई है, और even if they come back to India, I think they will have good amount of jobs, because India में आज की डेट में जॉब्स से ज्यादा स्किल का प्रॉब्लम है। हमारे पास वो राइट स्किल ऑफ लोग नहीं है, और वो इंडिया continuously focus on skilling, and job is not a problem. ये एक टेम्पररी फेज है जो वेदर आउट हो जाएगा। चलिए, ये अच्छी बात है कि टेम्परेरी फेज है। यहाँ पर बाली साहब एक और पर्सपेक्टिव है जिससे मैं सवाल पूछूंगा कि इस समय जो सोशियो इकोनॉमिक के या वर्ल्ड पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो है, एक तरफ वॉर भी चल रही है, एक तरफ अभी भी पैंडेमिक से पूरी तरह बाहर नहीं है, बीच बीच में दूसरे देशों से नंबर्स आते हैं, पहले चाइना ने डराया, अब जापान से खराब नंबर आ रहे हैं। तो ये जो सारी अनसर्टेनिटीज हैं, इंटरेस्ट रेट अभी भी ऊपर की तरफ ही हैं, क्या ये भी ओवरऑल थोड़ा सा इकोनॉमी को, मतलब एक जिसे हम कहते हैं कि जो एक फ्लरिश करने वाली स्थिति से थोड़ा पीछे खींच के रखते हो, तब ऐसी आशंकाएं ज्यादा पनपती हैं? क्या टेक्निकली स्पीकिंग ये सब चीजें इकोनॉमिक्स को बहुत इम्पैक्ट करती हैं, इफेक्ट करती हैं, लेकिन हमने जो पिछले 2-3 सालों में देखा है, इंडिया अभी तक इन सब चीजों के अगेंस्ट काफी अच्छी रेजिलेंस शो कर रहा है। इंडिया ने इन सर्कमस्टांसेस में भी ग्रोथ शो की है, अच्छा ग्रो किया है, रादर आई से कि एक अपॉर्चुनिटी बना के हम लोग आगे चले हैं। ये भी इंडिया ने काफी हद तक प्रूव कर दिया है कि हमारी में भी ओवरऑल health statistics wise we are better, and also our health systems are much better, right? तो वो सब चीजों के कारण भी हमको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट जैसा आप पहले बोल रहे थे, जो आपने एक बात अच्छी बात बोली कि जब ये इस टाइप की चीजें होती हैं तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स खत्म हो रही होती हैं,
काफी हद तक जो जॉब्स है वो शिफ्ट हो रही होती हैं, नई टेक्नोलॉजी की तरफ जारी होती हैं। तो यूथ को खास तौर पे ये चाहिए, रादर से कि जो भी वर्किंग क्लास है उन सबको चाहिए कि अपनी स्किल्स को साथ के साथ अपग्रेड करते रहें और जिस तरफ का ट्रेंड है उस तरफ होता रहे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आईटी में जो लोग थे, मान लो फॉर किसी कारण से जो बैंकिंग आईटी में मान लो एक मिनट के लिए हम बात करें कि अगर थोड़ा रिसेशन आ रहा है तो टेलीकॉम आईटी में ग्रोथ आ रही है, तो यू कैन ऑलवेज मूव इनटू दैट सेक्टर। और दूसरा ये है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां से ऑलरेडी 150 से ज्यादा कंट्रीज के नेटवर्क यहाँ से मैनेज होते हैं, मैनेज सर्विस सारी चलती है। और अगर हम वो काम अच्छे से करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव वे में करते हैं, तो वर्ल्ड का बहुत सारा काम इंडिया में आ रहा है। अब ये जो कनेक्टिविटी के कारण ये एक पॉसिबिलिटी बन गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारे लिए कोई ऐसी चिंता वाली विषय नहीं है, रादर से कि अगले कई सालों तक हम लोग तो बहुत अच्छे ग्रोथ पाथ पे रहने वाले हैं। हमें सिर्फ जो ध्यान देना है कि हमें अपने यूथ को प्रोडक्टिव बनाना है, उनको स्किल्स दे के रखना है, और जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको साथ के साथ ये भी बता के रखना है कि नए एरियाज कहाँ पे हैं और क्या स्किल हैं। वैसे मैंने आईटी कंपनियों में देखा है कि जो जितने यंग लोग खासतौर पर उसमें जो काम करते हैं वो अपने आप से बहुत सर्टिफिकेशंस करते रहते हैं, बहुत लर्निंग करते रहते हैं, उनको पता है डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, वो क्विकली अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं और जॉब ले लेते हैं। और इसीलिए हम लोग बहुत सक्सेसफुल हैं इस फील्ड के अंदर। चलिए, तो ठीक है, जिस आशंका के साथ इस शो की शुरुआत की थी, शो के खत्म होते होते तक वो काफी हद तक दूर हो रही है। हमारे तीनों ही एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ठीक है, सारी बातें अपनी जगह है, अमेरिका का हाल है, यूरोप का हाल है, दुनिया में एक युद्ध भी चल रहा है, महामारी भी है, थोड़ी सी इश्यूज भी हैं इकोनॉमी के साथ, लेकिन इन सबके बीच में भी भारत का जो प्रदर्शन है वो पूरी दुनिया से हटके है। ठीक है, जॉब सिनारियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में ले ऑफ्स हो जाएं, लोगों की नौकरियां जाना लग जाए, हाहाकार मच जाए, वैसी स्थिति हिंदुस्तान में नहीं है। और जो लोग थोड़े से वर्नरेबल हैं, मान लीजिए एडटेक अभी बात आई, उसकी बात आई, स्टार्टअप्स में है या आईटी में है, वो भी अगर अपने स्किल सेट्स को थोड़ा सा अपग्रेडेड रखते हैं तो उनके लिए एक जगह अगर मौका खत्म होता है तो दूसरी जगह मौके जरूर बनेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, काफी पॉजिटिव ये बातचीत हुई। आई होप कि क्या बढ़िया एंड पर हम इस बातचीत को खत्म कर रहे हैं। शुक्रिया कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नमस्कार।